नमस्ते साथियों। आज मैं आपको दोस्त के बारे में बताऊंगी। बचपन के दोस्त। दोस्त तो हमारे हमेशा होते हैं, हर उम्र के दोस्त होते हैं। सोचिए, कल्पना कीजिए, 50 साल पुराने आपके किसी बचपन के दोस्त का अचानक फ़ोन आए तो आपको कैसा लगेगा? कैसी फीलिंग्स होंगी वो? हमारे घर में जब हम 5-6 साल के थे तो लगभग हमारी उम्र का एक बालक और उसके पेरेंट्स हमारे घर के एक हिस्से में रहने आए। कॉमन आंगन था, बड़ा सा आंगन था, किचन भी आसपास ही थी। एक परिवार की तरह रहने लगे। अनूप के पिताजी, वो दोस्त मेरा अनूप के पिताजी व्यापार के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर रहते थे और उसकी माँ बहुत छोटी उम्र की थी। वो जल्दी विवाह हो गया था उनका, अभी वो बचपन को जी ही रही थी। वो रहती थी और हमारा परिवार उनके साथ उनके काम आता रहता था, दोनों एक दूसरे के। और हम साथ साथ बड़े होने लगे। मेरा भाई, मुझसे छोटा भाई अनूप और मैं, हम तीनों। मोहल्ले में और भी दोस्त थे हमारे, लेकिन हम तो घर ही में रहते थे। तो जब अनूप का फ़ोन आया तो मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही। भाई से तो संबंध है उसके, उसी के ज़रिए से पता चलता है अनूप कैसे हैं, लेकिन मैं इतना संपर्क रख नहीं पाई। लेकिन अचानक उसे मेरी याद आई। फिर हम पुराने ज़माने में लौट चले। बचपन से छोड़ा, बड़े हो गए थे, तब तक हम लोग साथ में रहे थे, लेकिन शुरुआत तो बहुत बहुत बचपन से हुई थी। 5-6 साल के हम लोग थे। बाद में तो उसकी 2 बहनें हुई जो हमारे लिए खिलौनों से कम नहीं थी। उनको हमने बड़े होते देखा, उन्हें हम सजाते थे, संवारती थी मैं, उनके नाम रखे हमने। बड़े सुखद पल थे वो हमारे। अनूप बड़ा प्यारा दोस्त था हमारा। हम साथ खेलते, साथ खाना खाते, उसके जन्मदिन मनाए जाते तो उनकी बुआ, उनके चाचा आसपास ही रहते थे, वो आ जाया करते थे। उनकी बुआएं इतना अच्छा खाना बनाती थी और इतना हम दो एक ही परिवार हो गए थे। हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। बर्थडे 2-3 दिन तक मनता, 2-3 दिन तक हमारे घर में खाना नहीं बनता। और गिफ्ट तो मिलते नहीं थे, लेकिन उसके पापा और मेरी माँ जो दे दिया करती थी, वही हम दोनों की सांझी विरासत हुआ करती थी। हवन होते थे, भजन होते थे और एक आध रात तो कोई सोता भी नहीं था। सारे रिश्तेदार आते थे। तो उसके बचपन के जन्मदिन याद किए हमने। फिर अनूप के नाना हमारे घर आया करते थे। आते तो अनूप के यहाँ थे, लेकिन उनके घर का पानी भी नहीं पीते थे, है ना। अपने माता पिता बेटी के घर का पानी नहीं पीते। लेकिन मुझे वो सोच सोच के मैं हैरान होती हूँ कि हमारा नल तो एक ही था। उसी नल से हमारे घर में पानी भरा जाता था और उसी नल से हमारे आंगन का नल, उसी से अनूप की माँ पानी भरती थी। लेकिन वो हमारे घर रहते, हमारे घर ही उनका ख्याल रखा जाता। बहुत प्यारे, बहुत सीधे इंसान थे। फिर वो अक्सर आया करते थे और मेरे नाना जी आते थे तो उनका सारा जिम्मा अनूप की माँ यानी अम्मा ले लिया करती थी। हम अम्मा ही बोला करते थे उनको। सोचती हूँ वो कैसे दिन थे। अनूप अपने घर में छोटा था,
अपने घर का बड़ा था, लेकिन उम्र कम थी उसकी, उसे जल्दी बड़ा होना पड़ा। वो बाज़ार से सामान लाने लगा अपने घर का, तो उसके साथ हम भी चले जाते थे। अब मुझे याद आता है, पहले हमारे घर में फ्रिज नहीं हुआ करते थे, तो सुबह का दूध सुबह ख़त्म हो जाता था, शाम का दूध शाम को ख़त्म हो जाता था। और कोई मेहमान आ गया तो बच्चों को भेज देते थे, पास के हलवाई से दूध ले आया करते थे। तो हमारी माँ अक्सर हमें भेज देती थी, हम तीनों जाते थे। बच्चे कितने भोले होते हैं, हमें टाइम सेंस नहीं था। एक चांस मिलता था घर से बाहर निकलने का, और हम इधर उधर नए नए रास्ते खोजते आते थे। कई बार मेहमान चले भी जाते थे हमारा इंतज़ार करते करते, और माँ हमें दरवाजे पे बहुत नाराज़गी के भाव लिए बैठती थी। कई बार कोई सामान लाते वक्त हम मंदिर चले जाते थे और सोचते थे हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। नई नई गलियां खोजते, नई नई सड़कें खोजते, 10-15 मिनट का काम हम 2-2, 3-3 घंटे लगा देते। कई बार हम रास्ता भूल जाते थे, और जब घर में आते तो हमें देर क्यों हुई, ये तो बात की बात होती। पहले तो अच्छी हमारी टुकाई पिटाई हो जाती थी, लेकिन ये गलती हम बार बार दोहराते। कितनी मीठी थी उस वक्त की वो पिटाई। माँ कई दिनों तक नाराज़ रहती थी, फिर भूल जाते थे हम साथ सत्संग में जाए, हमारे माँ पिताजी लेके जाया करते थे, आर्य समाज लेके जाते थे हमको, हमारे घर में संतों को बुलाया जाता था, और दोनों परिवार एकजुट होकर उनका सम्मान किया करते थे। कई बार उनके रिश्तेदार आया करते थे। अनूप के और हमारे, हम दोनों के घर इतने एकजुट हो गए थे कि हम उनके रिलेटिव्स के, उनके सगे संबंधियों के शादी विवाह में जाने लगे थे, और वो हमारे। इतने गहरे संबंध थे। एक बार उनके नाना जी ने हमें बताया कि आप जो कढ़ी बनाते हो हमें पसंद नहीं आती। माँ ने कहा क्यों? बोलते हमारे गांव में तो बनाते हैं, जो छनक छनक के थोड़ी सी रह जाती है तब तक बनाते रहते हैं। माँ ने कहा चाचा कैसे बनाते हो? तो उन्होंने कुछ अपनी रेसिपी बताई, बड़ी सिंपल थी, सादा थी, लेकिन मिट्टी के बर्तन में बनाना थी, ये उनकी शर्त थी। तो हमारे घर में पुराने बहुत बड़े बड़े घड़े 1-2 रखे रहते थे, तो उन घड़ों को करीने से तोड़ा गया, बड़े से भगोने का उनको आकार दिया गया, और उसमें नाना जी ने, अनूप के नाना जी ने, जो मेरे भी नाना जी हो गए, उसमें उन्होंने बनाई कढ़ी, और 2-3 घंटे लगे। हम बच्चे मिट्टी के चूल्हे के आसपास ही घूमते रहे, पता नहीं क्या बनने जा रहा है। अब बच्चे खाने वाने पे इतना ध्यान कहाँ देते थे पहले, लेकिन हमें तो वो प्रसंग याद आते हैं। और सबने इतनी तारीफ़ की। हमारी माँ कहा करती थी, मेरे पिताजी कहा करते थे, ये टेस्टी कढ़ी हमने पहले कभी नहीं खाई। उसके बाद तो कई बार वैसे बनने भी लगी, और जब बनती तो नाना जी बहुत याद आते। कितनी सारी बातें होती हैं। पतंग साथ उड़ाना, हम पेड़ पौधे उगाया करते थे। जब अनूप आया था तो हम लोग कुछ बीज वगैरह भी खा लेते थे, और हम डरा करते थे कि अब तो पेट में पेड़ उग जाएंगे, लेकिन हम कहते किसी को नहीं थे, बस हम आपस में ही अपने डर का इजहार कर दिया करते थे, लड़ भी लेते थे। लेकिन उस ज़माने में कि कभी 1-2 बार हमने अपनी माँ से शिकायत की तो माँ ने हमें डांटा कि गलती तो तुम्हारी रही होगी, और अनूप ने अपनी माँ से शिकायत की तो अनूप को डांट पड़ी। उसकी माँ कहती थी कि गलती तो तुम्हारी रही होगी।
हमने बार बार शिकायतें ले जाना बंद कर दिया और अपने आप ही हम झगड़े सुलझाने लगे। कहते हैं ना, उन दिनों पिक्चर भी आई थी, बच्चे मन के सच्चे, खुद रूठे खुद मन जाए। बिल्कुल सच्ची बात है ये। कितनी बातें हमने याद की, उसके चाचा, उसकी बुआ, उसके दादी दादा, उसके नाना मामा, कौन सा रिश्ता मुझे याद नहीं आ गया। ऐसे उसने भी इधर से पूछा सब कुछ, मेरे बच्चों के बारे में। हमने एक दूसरे के परिवारों को जाना और सच पूछा। कुछ दिन तक मेरे चेहरे पर मुस्कान छाई रही। मेरे हस्बैंड ने बताया कुछ चेहरा चेंज लग रहा है। यही बातें होती हैं, छोटी छोटी यादें जो हमें फ्रेश कर देती हैं। और हमने वायदा किया एक दूसरे से फिर से मिलने का। मौका लगा तो ज़रूर मिलेंगे। आपको आपके दोस्त याद आए होंगे। मैंने बहुत वीडियो छोटा रखा है और बहुत ही कम बातें बताई हैं। आप जब अपने दोस्तों को याद करेंगे, बचपन के दोस्तों को, तो आपको बहुत कुछ याद आएगा। विश्वास कीजिए, आप मुस्कुरा उठेंगे। आप मुझे बताइए मेरे सफ़र आपको कैसे लगते हैं। आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इस उम्र में नई पुरानी बातों को याद करना और नए सिरे से रखना, मैं समझती हूँ ठीक ठाक उपलब्धि है। नमस्ते।